दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और पाकिस्तान एयरफोर्स अब एक ऐसा कमाल करने जा रही है और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। वो प्रोजेक्ट जो कि J-10C और PL-15 मिसाइल्स ने जो राफेल गिराकर कमाल किया, उससे भी एक कदम आगे पाकिस्तान की एयरफोर्स को ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट के खदोखाल जो है वो भी आपके सामने रखने हैं। वहीं दूसरी जानिब तुर्की जो है वो भी मैदान में आ गया है और पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा, जिस तर्ज पर सऊदिया के साथ पाकिस्तान का मुआहदा गेम चेंजर है और भारत की चीखें आसमान से बातें कर रही हैं, तो अब जो मुआहदा तुर्की के साथ हो चुका है, होने नहीं जा रहा, जो मुआहदा तुर्की के साथ हो चुका है, यह भारत के लिए अब तक का सबसे डरावना ख्वाब है। और भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की बात कर रहा है और मुस्तकबिल में भारत जंगें लड़ने के इरादे रखता है, तो यह एक डेवलपमेंट जो टर्की की तरफ से सामने आई है और पाकिस्तान और टर्की मिलकर जो करने जा रहे हैं, इसने मंजरनामा तब्दील कर दिया है। मैं दोनों बड़ी खबरें आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें, क्योंकि आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है, हमारे लिए माने रखती है, और इस इशू पर भी अपनी जो राय है उसका इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना है अगर नहीं किया हुआ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि ये जो पाकिस्तान और सऊदीया का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसने एक ऐसी वेव्स क्रिएट की है ना, जो मुकम्मल तौर पे मंजरनामा इन द फ्यूचर अभी आप देखेंगे मजीद ममालिक के लिए पाकिस्तान ने दरवाजे बंद नहीं किए, और ये एक इस्लामिक नेटो की तरफ जो चीजें जा रही हैं और इसके फाउंडर्स जो हैं वो सऊदीया और पाकिस्तानी होंगे, ये तारीख में लिखा जाएगा। लेकिन अब इस सबके अंदर ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के दिफा की बात नहीं है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला, यानी किसी ने सऊदीया पर हमला किया, पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर लड़ेंगे। पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर लड़ेंगे। साइन कर दिए जी वली अहद ने। गवर्नमेंट्स तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तब्दील होती हैं, सऊदीया में तो यही वली अहद, इन्होंने ही किंग बनना है, यही प्राइम मिनिस्टर है सऊदीया के, तो ये याद रखिएगा, ये रॉयल फैमिली, यही फैमिली रहनी है। तो सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस है उनके सिग्नेचर है इस पर कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदीया पर हमला, मिलकर जवाब देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक बात रुकनी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि और मैंने आपको पहले दिन ही वैसे एक्सक्लूसिवली खबर दे दी थी, खैर ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज में नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि ड्रोन्स, मिसाइल्स और इवन फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर बनाएगा। अब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में हमारी अफवाज की जो तादाद है उनमें बिल्कुल इजाफा होगा और इस मुआहदे के समरात से पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी मुस्तहकम होगा। एक तो इकॉनमी के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट अज़्म। एक अज़्म है ना हमारा कि हमने एरियल सुपीरियरिटी हासिल करनी है, और ये एक वैसे विजन था इससे पहले कि हमने सैटेलाइट्स और एयरफोर्स के अंदर हमने साइबर कमांड बना दी। उस स्किल चेन की पूरी एक स्ट्रैटेजी से हमने राफेल गिरा दिए, हम एक स्टेप आगे थे। अब इंडिया वो वाली स्ट्रैटेजी लगा रहा है तो हमने एक स्टेप आगे तो बढ़ना है। अब हमने तो J-10C जो है उससे राफेल गिराया, और राफेल कौन सा तैयार है जी? 4.5 फिफ्थ जनरेशन। अब पाकिस्तान का एक R&D का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट अज़्म, और इसमें पाकिस्तान अपना ट्विन इंजन स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन सुपर क्रूज फाइटर जेट, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान का अपना, दिस इज नॉट अ स्मॉल न्यूज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पाकिस्तान का अपना फिफ्थ जनरेशन सुपर क्रूज फाइटर जेट, स्टेल्थ जेट, ट्विन इंजन, दो इंजन वाला, चाइना के J-35 और अमेरिका के F-35 के लेवल का। इस चीज को समझें। एक तो पाकिस्तान J-35 हासिल कर रहा है, लेकिन अब सऊदीया जो है, सऊदीया इज लाइकली टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट अज़्म जो है उसे सऊदी अरेबिया फंड करने जा रहा है, फाइनेंस करने जा रहा है। हमारे पास ब्रेन्स हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज है। एक वो जो फाइनेंशियल गैप है, ऑब्वियसली यार इकोनॉमी स्ट्रगलिंग, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, हमारे पास IMF और दीगर चीजें हैं, वो मसाइल है। तो वो जो एक गैप था वो सऊदीया फिल करने जा रहा है और दोनों मुल्क अपने दिफा को मजबूत बनाएंगे। ये जो डेवलपमेंट है ये मंजरनामा तब्दील कर देती है। इंडिया को लग रहा है कि इंडिया ने टाइम बाय कर लिया, अगली जंग के लिए इंडिया तैयार होगा। ओ भाई कैसे तैयार होगा? हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हम कछुए की तरह, कछुए खरगोश वाली रेस की तरह, खरगोश की तरह हम सो जाएंगे? हम भी तो, हमारे पास भी तो टाइम है ना। हम आपसे अगर एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी में 1 साल आगे हैं, आप साल का टाइम गेन करना चाहते हैं, तो हमें 1 साल और भी तो यूटिलाइज करके आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अब पाकिस्तान जो ट्विन इंजन स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन सुपर क्रूज फाइटर जेट बनाने जा रहा है प्रोजेक्ट अज़्म के तहत, अपनी रिसर्च करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है, इसे सऊदी अरेबिया जो है इट इज लाइकली टू फाइनेंस, एंड दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, आपको मैं ये बताऊं कि इससे पहले जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। J-10C हमें डायरेक्ट चाइना से मिलते हैं। JF-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान और चाइना कमरा में बना रहे हैं, पाकिस्तान खुद बना रहे हैं, अजरबैजान को बेच भी रहे हैं। अब ये चीज याद रखिएगा कि दुनिया में ना हर मुल्क किसी न किसी एक फील्ड में आ गया। रशिया यूक्रेन जंग है, रशिया यूक्रेन को तुन के रख चुका होता अगर एक चीज यूक्रेन के पास ना आती। वो एक चीज क्या थी? वो थी टर्की के ड्रोन्स। टर्की जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस वक्त नंबर 1 है, सबसे आगे है। और भारत को यही तो मसला था कि भाई टर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, कहते थे ना
पाकिस्तान भारत टाकरे में जब सर पकड़ के बैठ गए बुनियानो मरसूस में सरेंडर कर दिया, यही कहते थे ना सबसे बड़ा डरावना ख्वाब टर्की के ड्रोन्स था। तो ले जी, तुर्की से बड़ी खबर है। तुर्की और पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि एक ज्वाइंट फैक्ट्री पाकिस्तान और तुर्की बनाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टर्कीज 5th जनरेशन डेडली कान स्टेल्थ जो जेट्स हैं और ड्रोन्स हैं। यानी एक तरफ जो टर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट है डेडली, पाकिस्तान उसमें भी टर्की के साथ फैक्ट्री बनाने जा रहा है। ड्रोन्स जो हैं उनकी भी फैक्ट्री बनाने जा रहा है, जो बेरफ्तार ड्रोन्स हैं। ज्वाइंट प्रोडक्शन की तरफ कदम जो है वो बढ़ने जा रहा है। फिर सऊदीया के साथ पाकिस्तान अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। और चाइना से भी J-35 जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हासिल कर रहा है विद PL-17 मिसाइल। 15 PL-15 ने रफेल गिरा दिए थे, PL-17 क्या करेगा? यानी 3 जगहों से टर्की का 5th जनरेशन साथ मिलकर बनाएंगे, J-35 चाइना से लेते और अब अपना भी बनाएंगे। ये 3 चीजें हैं, ये 3 डेवलपमेंट्स हैं। इन तीनों को इक्वेशन में रखें तो आपको समझ आती है कि इस वक्त पाकिस्तान करने क्या जा रहा है। फिर जो वर्ल्ड की पावरफुल तरीन कंट्रीज हैं उनकी रेस में पाकिस्तान आ जाता। इस चीज को आपने समझना है। और पाकिस्तान ज्वाइंट फैक्ट्री J-17 की है, बड़ी बेहतरीन चल रही है। एंड इफ पाकिस्तान एंड टर्की जिस तरफ को जा रहे हैं और बेरफ्तार ड्रोन्स, और टर्की ने तो खुल के पाकिस्तान के साथ गया ना। वो माइकल कुगलमैन साउथ एशिया अफेयर्स को देखता है, पाकिस्तान के सारे एक्सपर्ट है, कहता है कि भाई चाइना खुल के पाकिस्तान के साथ है, टर्की खुल के, और अब सऊदीया भी। पाकिस्तान एक मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन में इंडिया से। चाइना कहता है मिलकर लड़ेंगे। चाइना ने पाक भारत टाकरे में कहा ना सब कुछ आपके लिए। इंपोर्ट वाले PL-15 के बजाय अपना असल दे दिया, ऐ मारो जी, तुम दो इनके रफेल। टर्की आउट ऑफ द वे, टर्की के कार्गो जेट्स क्या लेके आए थे, क्या ड्रोन्स। भारत क्यों रोता है आज के दिन तक, क्यों चीखता है? हम ये सब कुछ अमन की खातिर है। बाय द वे ये भी बता दूं, हम कभी एग्रेशन, कभी पहल नहीं करते, जंगे खत्म जरूर करते हैं अपने अपने हिसाब से, और एस्केलेशन लेडर को भी कंट्रोल करते हैं रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते। तो दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग, और ये अच्छी खबरें हैं डिफेंस के सेक्टर में पाकिस्तान की कौम के लिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।